हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जगन्नाथ चौधरी एंड आई एम टीचिंग टू हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स। आज के वीडियो लेक्चर में सीखेंगे इंटीजर्स। आज के वीडियो में सीखेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं सिखा के जाऊंगा और आपको सीख के जाना है। वीडियो लेक्चर को बिल्कुल चील भरी निगाहों से देखते रहिए आप। चलते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स ऑन व्हाइट बोर्ड। चलते बेटा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जो होते हैं उनके तीन औलाद होते हैं। उनके तीनों औलाद से मैं आपको मिलवाता हूं, तीन बेटे से मिलवाता हूं आपको। देखिए फर्स्ट में क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। सेकंड बेटा जो है उसका नेगेटिव इंटीजर होता है। थर्ड बेटा जो है वो क्या होता है, जीरो इंटीजर होता है। लेकिन सबसे पहले भैया मेन चीज है कि बाप को बुलाओ। भैया इंटीजर दौड़ा दौड़ाया, हाँ जी सर बोलिए। तो इंटीजर आप पूछोगे इंटीजर से कि भाई तू कौन है, तो इंटीजर आपको बताएगा। उसका परिचय मैं दे देता हूं। इन तीनों बच्चों के पिताजी इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स को मैं परिचय देता हूं, आपको आइडेंटिफिकेशन देता हूं। इंटीजर्स का माई सेल्फ बताता हूं कि भैया वो है क्या। राइट, इंटीजर्स वो होते हैं जो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे और जीरो होंगे। चलते हैं नंबर लाइन जब अपने लोग प्लॉट करते हैं तो किस तरीके से होता है। डॉट डॉट, यहाँ पे मान लो मैंने -3 ले लिया, -2 ले लिया, -1 ले लिया, यहाँ पे 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। इस तरीके से आगे भी नंबर जाता चला जाएगा पॉजिटिव साइड में। ये क्या हो गया सर, पॉजिटिव साइड हो गया। ये क्या है, ये इधर साइड क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, इसको प्लस VE से डिनोट करते हैं। राइट, और ये क्या है, निगेटिव साइड है। यहां से इधर क्या है, निगेटिव साइड, -VE से डिनोट करते हैं। और जीरो इंटीजर तो केवल जीरो इंटीजर ही होता है। राइट, बात आ रही समझ में यहां से। ठीक है सर, इतना तक आपने देख लिया कि इंटीजर्स जो होते हैं वो प्लस वाले नंबर भी होते हैं, माइनस वाले नंबर भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। और उनके तीन बच्चे हैं, वो कौन से हैं, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को हम प्लस VE से डिनोट करते हैं, नेगेटिव इंटीजर को -VE से डिनोट करते हैं, और जीरो इंटीजर तो जीरो वाले चाचा हैं ही बिल्कुल। ठीक है, जीरो इंटीजर जो होता है वो केवल और केवल जीरो होता है, ओनली जीरो, ओनली जीरो। इन दिस फैमिली there are only one person, I mean only zero, the family of integers, जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर के फैमिली में केवल और केवल जीरो होता है और कुछ भी नहीं होते हैं। लेकिन जब हम यहां पर देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपका आगे चलता जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर एक ही चीज होते हैं, और काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर भी 1 से चालू होता है, इन्फिनिटी की ओर जाती है। पॉजिटिव नंबर भी 1 से चालू होता है, इन्फिनिटी की ओर जाती है। और काउंटिंग नंबर भी 1 से चालू होता है और इन्फिनिटी की ओर जाती है। बात समझ में आ रही, तीनों एक ही चीज होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर भी वही होता है, नेचुरल नंबर भी वही होता है। ठीक है, और उसके बाद काउंटिंग नंबर्स भी वही होते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। जैसे यहाँ पे 1 है तो +1 हिडन है, मतलब +2 +3, इस तरीके से आपका जो प्लस है साहब ना, वो प्लस क्या है, वो हिडन है, वो छिपा होता है, वो इनविजिबल होता है, वो दिखता नहीं है, लेकिन वो है, वो पॉजिटिव प्लस में है, वो माइनस में नहीं है। प्लस का मतलब क्या होता है, जमा। अब यहाँ पे मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास 1 रुपये है, मतलब क्या है, 1 रुपये आपके पास जमा में है, कर्जे में नहीं है। अगर कर्जे में होगा तो कैसे होगा, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, कर्जे में हो जाएंगे। मतलब ये क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। देख रहे हो, जो माइनस वाले नंबर होते हैं उनको हम नेगेटिव नंबर कहते हैं। बात आ रही समझ में। माइनस वाले नंबर को क्या बोलते हैं सर, नेगेटिव नंबर। प्लस वाले नंबर को पॉजिटिव नंबर। और जीरो इंटीजर तो बेचारा केवल जीरो है। जीरो इंटीजर में आप देखते हो जीरो छिपा हुआ है, ऐसा नाम लिखा हुआ है इसमें। जीरो इंटीजर मतलब क्या, डायरेक्टली जीरो। बात आ रही समझ में। जैसे अपन लोग सर यहाँ पे देख सकते हो, आप नंबर लाइन प्लॉट करते हैं तो बीच में क्या होता है, जीरो होता है। राइट साइड में क्या होता है, एक्स होता है। इधर यहाँ पे क्या होता है, एक्स डैश होता है। और नंबर प्लॉट कैसे करते हैं, 1 2 3, इधर और आगे जाता जाएगा। अपन लोग 5 4 5 ऐसे कर सकते हैं, -1 -2 -3 -4, इस तरीके से। ठीक है, अब देख रहे हो साहब, इधर वाला जो है ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है साहब, अब इधर देखो, ये तो हो गया आपका जीरो इंटीजर। क्या हो गया, जीरो इंटीजर। ठीक है सर, अब देखो यहां पे इधर हो गया आपके नेगेटिव इंटीजर्स। क्या हो गए सर, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो राइट साइड में, नंबर लाइन के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड में बताओ
नेगेटिव इंटीजर्स, और बीच में क्या होता है, जीरो होता है, उसको हम जीरो इंटीजर बोलते हैं। जीरो इंटीजर के फैमिली में एक ही नंबर होता है। अब एक चीज देखो सर, यहां पे क्या है, मैं आपको बताता हूं, एक कंसेप्चुअल चीज बताता हूं। जो पॉजिटिव इंटीजर है, वो पॉजिटिव इंटीजर में आप देखो यहां पे जीरो है, जीरो से आपने फर्स्ट स्टेप लिया, वन पे आ गए, वन से फर्स्ट सेकंड स्टेप लिया, फिर टू पे आ गए। मतलब क्या है, जीरो से आप जितना राइट साइड में जाते जाओगे, जितना आगे चलते जाओगे ऐसे 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 करके, वो क्या होगा, नंबर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे 1 है, इधर आओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, फिर आगे जाओगे 100 मिलेगा। तो क्या हो, नंबर इंक्रीज कर रहा ना, नंबर बढ़ रहा है। बोलो, जीरो के राइट साइड में क्या हो रहा है, नंबर को, नंबर बढ़ रहा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप जीरो से लेफ्ट साइड चलो, बाएं साइड की ओर चलो जीरो से, तो हम क्या जा रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स में जा रहे हैं। लेकिन नेगेटिव नंबर्स में देखो, जीरो के लेफ्ट साइड में आप जितना दूर जाते जाओगे उतना ही नंबर क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -4 है, तो दोनों में से बड़ा कौन सा है? अगर मैं इस क्वेश्चन को, जब आप ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का जो साइन लगाते हो बच्चे में, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -4 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -1। अब ये चीज़ बताओ कि इसमें कौन सा साइन लगाओगे, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, बोलो। तो ये क्या है, सबसे मेन चीज क्या है कि इसमें पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि -4 छोटा है या -1 छोटा है, या दोनों में से बड़ा कौन है, छोटा कौन सा है। तो आप देखो, जितना लेफ्ट साइड में जाते जाओगे नंबर क्या हो जाता है, होती चली जाएगी, उसकी वैल्यू क्या होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। मतलब क्या, -4 की वैल्यू कम है, -1 की वैल्यू ज्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन का साइन लगेगा, क्योंकि -4 जो है वो क्या है, कम है। और वहीं पे -40 चले जाएं, वो और कम हो जाएगा। -100 चले जाएं, वो और कम हो जाएगा। आपसे कोई पूछे कि -100 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो आप क्या बताओगे उसको, जी -1 बड़ा है। बात समझ में आ रही है? -100 क्या है, वो तो बहुत छोटा है। अरे 100 माइनस का मतलब क्या होता है, कर्जे में। जैसे मान लो मैं -1 लिखता हूँ यहाँ पे और -100 लिखता हूँ, तो मतलब 1 रुपया क्या है, कर्जे में है, और यहाँ पे क्या है, 100 रुपये कर्जे में है। तो एक चीज बताओ, 100 रुपये जो कर्जे में है और 1 रुपये कर्जे में है, दोनों में से दिमाग किसका हल्का होगा, 1 रुपये वाले का। बात समझ में आ रही ना? वो 1 रुपये वाला सोचेगा भैया मेरे पास तो 1 ही रुपये कर्जा है, यहाँ पे तो 100 रुपये कर्जा है, और यहाँ पे देखो और कर्जा, इसको बढ़ा दो, देखो मारो जीरो जितना मारना है वहाँ पे। मतलब क्या हो रहा है, नंबर की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, बढ़ रही है, घट रही है, घट रही है साहब। आप माइनस में जितना बड़ा से बड़ा नंबर लिखते हो उसकी वैल्यू उतनी छोटी हो जाती है। मतलब माइनस मतलब होता है कर्जा। कर्जा जो होता है वो इंसान को छोटा बनाता है, बड़ा बनाता है, छोटा बनाता है ना। तो 1 रुपये कर्जे में है, 100 रुपये कर्जे में, यहाँ पे देखो बहुत सारे कर्जे में हो गए। मतलब ये नंबर जो है -1 से छोटा क्या हो गया, -100, -100 से ये छोटा हो गया। और बात समझ में आ रही है ना? तो हमने क्या देखा, जीरो के राइट साइड में जितना चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, नंबर क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और जीरो के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड बाएं साइड में हम चलते जाएंगे, नंबर की वैल्यू उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। बात समझ में आ रही बाबू? मुझे लगता है कि आप इस वीडियो को समझ चुके होंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स के 3 औलाद होते हैं, 3 बेटे होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स। मैंने सबका डेफिनेशन दिया। आई होप दैट यू हैव बेटर अंडरस्टूड दैट व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, दैट व्हाट इज इंटीजर, व्हाट इज पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट इज नेगेटिव इंटीजर एंड व्हाट इज जीरो इंटीजर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।